Hello, what's up, beautiful people? Welcome back to another video. Myself Irfan Ahmad. Today in this video, we will discuss about disaster management cycle and what are its main phases. Before starting the video, I have a little request. If you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. Now, what is disaster management cycle? Disaster management cycle असल में क्या है? It is an ongoing process by which governments, civil societies plan for to reduce the impact of disasters, react during and immediately following a disaster and take steps to recover after a disaster has occurred. It means that ये वो प्रोसेस है जिसे जो भी गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी यूज़ करती हैं ताकि जो इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का वो कम कर सके, या हम किस तरह डिज़ास्टर को कैसे रिएक्ट करें, या हम डिज़ास्टर के आने के बाद उसे किस तरह रिकवर हो, तो उसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जिसे हम किसी भी डिज़ास्टर का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। देयर आर वेरिएशंस टू द साइकिल बट द मोस्ट कॉमन विजन इज द 4 फेजेस ऑफ डिज़ास्टर्स। इस साइकिल में बहुत सारी वेरिएशंस है, चेंजेस आई हैं, बट जो सबसे कॉमन विजन है वो 4 फेजेस है। कौन कौन से फेज हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट जो फेज है वो है मिटिगेशन फेज। इट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर थ्रेट्स ऑफ डिजास्टर्स और मिनिमाइजिंग देयर डैमेज इफेक्ट ऑफ अनअवॉइडेबल थ्रेट। मिटिगेशन फेज में मेजर्स आते हैं ताकि हम आने वाले जो भी डिज़ास्टर्स हो गए, फ्यूचर डिज़ास्टर्स, हम उनके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और जो भी थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज कम कर सकते हैं। It requires hazard risks analysis and the application of strategies to reduce the likelihood that hazard will become disaster, such as flood-proofing homes or have flood insurance following safety standards of buildings, materials and applications। इसमें आते हैं बहुत सारे hazard risks जिनको ये एनालाइज करता है और बहुत सारे स्ट्रेटजीज आते हैं इस मिटिगेशन फेज में जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी हज़ार्ड को डिजास्टर होने से बचा सकते हैं, हम किसी भी हज़ार्ड को डिजास्टर होने के इम्पैक्ट से रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्लड प्रूफ होम्स में यूज़ करते हैं या फ्लड इंश्योरेंस, और जैसे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ बिल्डिंग एंड मटेरियल, हम किस तरह अपने बिल्डिंग्स का मटेरियल किस तरह सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ बिल्ड करें अपना मटेरियल। दिस फेज इंक्लूड शेकिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड प्लान्स दैट ईदर मॉडिफाई कॉजेज ऑफ डिजास्टर्स और मिटिगेट देयर इफेक्ट्स ऑन पीपल, प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस फेज में आता है किस तरह जो पब्लिक पॉलिसीज एंड प्लान्स हैं वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि जो भी काजेज है डिजास्टर के वो हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम, जो इसका इफेक्ट प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट या पीपल पे हो, उनको हम मिटिगेट कर सके। नाउ एक्शन इज टेकन ड्यूरिंग द मिटिगेशन फेज। कौन कौन से एक्शन हम लेते हैं मिटिगेशन फेज के दौरान? फर्स्ट है एजुकेटिंग द पीपल पब्लिक अबाउट पोटेंशियल डिजास्टर्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम। हमें जो फर्स्ट एक्शन लेते हैं वो हम लोगों को एजुकेट करते हैं डिजास्टर के इफेक्ट के बारे में और हमको उनको प्रिपेयर करते हैं, हम उसे किस तरह प्रिपेयर हो जाए उनके लिए, उन डिजास्टर्स के लिए। सेकंड, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इमरजेंसी रेस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनको हम दूसरा एक्शन हम उनको लोगों को बताते हैं कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम इमरजेंसी रेस्पॉन्स के हिसाब से बनाना चाहिए, मतलब हमें बिल्डिंग और मटेरियल को बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। क्रिएटिंग और स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड हेल्प इन द मिटिगेशन फेज, और हमें पार्टनरशिप बनानी है अदर ऑर्गेनाइजेशन से ताकि हम इस मिटिगेशन फेज को सक्सेसफुल बना सके, ताकि हम डिजास्टर के इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर सके। Now the second phase is disaster preparedness. Disaster preparedness effects include plans or preparations made in advance of an emergency that helps individuals and communities get ready to either respond or to recover. Preparedness phase है, ये दूसरा फेज है disaster management cycle का। इसमें आता है हम किस तरह plans और prepare हो सके emergency से पहले ही, और हम किस तरह individuals और communities को हेल्प कर सकते हैं उनको रेडी होने में कि हम डिजास्टर को किस तरह रेस्पॉन्ड करें और उसे किस तरह रिकवर हो। इन दिस फेज इमरजेंसी मैनेजर्स डेवलप प्लान्स ऑफ एक्शंस फॉर व्हेन द डिजास्टर स्ट्राइक्स। और इस फेज में जो भी इमरजेंसी मैनेजर्स हो, डिजास्टर मैनेजर्स हो, वो प्लान्स डेवलप करते हैं, एक्शंस बताते हैं कि हम जब भी कोई डिजास्टर स्ट्राइक आए, जब भी कोई डिजास्टर आए। कॉमन प्रिपेयर्डनेस मेजर्स इंक्लूड। अब इस प्रिपेयर्डनेस फेज में कौन कौन से मेजर्स हम यूज करते हैं? फर्स्ट, द कम्युनिकेशन प्लान विद इजीली
अंडरस्टूड टर्मिनोलॉजी एंड चेन ऑफ कमांड। जो हम फर्स्ट फेज करते हैं, हम कम्युनिकेशन प्लान्स बनाते हैं जिसे हमें इजीली एक दूसरे के साथ चेन बन सके, एक दूसरे को हम बात सुन सके कि हम किस तरह इस डिजास्टर को रिड्यूस कर सके। सेकंड, डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड इंसिडेंट कमांड। हमें डेवलप करना है, प्रैक्टिस करना है मल्टी एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज को इकट्ठे काम करने चाहिए एंड जब भी कोई कमांड आए उसको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड करना चाहिए। थर्ड फेज इज पावर मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज। इट मीन्स हमें जो भी डिजास्टर सर्विसेज दी हुई है हमें उनको अच्छी तरीके से ट्रेन रहना है। किसी भी डिजास्टर या पावर मेंटेनेंस रखनी चाहिए किसी भी डिजास्टर के आने के टाइम पर। Next measure is develop and exercise of an emergency population warning methods combined with emergency shelters and evacuation plans। और हमें डेवलप करनी चाहिए पॉपुलेशन को, पहले ही इमरजेंसी करनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए पहले ही लोगों को, और इमरजेंसी शेल्टर्स डिजास्टर के वक्त हम कहाँ पर रहें और कहाँ से निकले वो भी पहले ही हमें बनानी चाहिए। लास्ट वन इज स्टॉक पिलिंग, इन्वेंट्री एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स। हमें जो भी ज़रूरियात चीज़ हैं, जो भी खाने की ज़रूरत या फर्स्ट एड किट हमें पहले ही मेंटेन करके रखनी चाहिए पहले ही। नाउ द थर्ड फेज इज रेस्पॉन्स और इमरजेंसी फेज। ये तीसरा फेज है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का। This is a crucial aspect of disaster management. It involves the actions taken to save lives, protect property and meet basic needs immediately after disaster has occurred. ये बहुत ही crucial phase है disaster management का। इसमें आता है वो actions जिसे हम लोगों की जान बचा सके, हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, और इस फेज में आते हैं हम किस तरह लोगों जब भी डिजास्टर आने के बाद हम किस तरह अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, नीड्स को पूरा कर सके। दिस फेज इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज सर्च एंड रेस्क्यू एंड नीड असेसमेंट्स। और इस फेज में बहुत सारे एक्शंस आते हैं, एक्टिविटीज आते हैं, जैसे कि हम किस तरह सर्च करें लोगों को कोई इंजर्ड व कोई रेस्क्यू करे लोगों को जिसको ज़रूरत होगी। द प्राइमरी फोकस इज ऑन सेविंग लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, एनिमल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जो प्राइमरी फोकस है इस फेज का वो है हम लोगों की ज़िंदगी को बचाए, हम अपनी कम्युनिटी को, हम अपनी कम्युनिटी के चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, एनिमल्स और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। द रेस्पॉन्स फेज यूजुअली मेजर्ड इन आवर्स, डेज और वीक्स। जो रेस्पॉन्स फेज है ये यूजुअली बहुत डिजास्टर के बाद आता है। ये फेज यूजुअली इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे आवर्स, बहुत सारे वीक्स लगते हैं इस फेज को रेस्पॉन्स करने में। द फेज कंटिन्यूज इवन व्हेन द रिकवरी फेज कैन ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड। ये फेज कंटिन्यू रहता है हालांकि रिकवरी फेज स्टार्ट हो गया हो। जो इसका चौथा फेज है जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्ट भी हो गया हो, ये फिर भी चलता है ये रेस्पॉन्स फेज। नाउ द लास्ट फेज इज रिकवरी फेज। ये दो फेज डिजास्टर के बाद आते हैं, कौन सा? रेस्पॉन्स और रिकवरी। ये लास्ट फेज है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का। दिस फेज फोकसेस ऑन रेस्टोरिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड रिज्यूमिंग नॉर्मल ऑपरेशंस आफ्टर ए डिजास्टर हैड ऑकर्ड। ये फोकस करता है हम किस तरह जो भी हम सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज उनको हम रेस्टोर कर सके, और जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस हैं डिजास्टर के बाद हम वो आसानी से उनको चला सकते हैं फिर से। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज रिपेयरिंग डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेस्टोरिंग पावर एंड वाटर सप्लाईज एंड प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर। इस सिस्टम में, इस फेज में आते हैं वो एक्टिविटीज जिनको हम रिपेयर कर सकते हैं, फिर जो भी डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, जो भी पावर वाटर सप्लाईज रिपेयर हुए उनको हम फिर से रेस्टोर कर सकते हैं, या जो भी मेडिकल केयर हो उनको हम लॉन्ग टर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। द रिकवरी फेज कैन टेक मंथ्स और इवन ईयर्स टू कंप्लीट। जो ये रिकवरी फेज है इसमें बहुत समय लगता है, ये लगभग मंथ्स, बहुत सारे महीनों या बहुत सारे सालों तक चलता है। इस तरह होता है ये आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का एंड इट इज फेजेस कंप्लीट। अगर आप और भी टॉपिक्स देखना चाहते हो, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, आप देख सकते हो इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।